जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नई दशा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24/10/2021 को यूपी पीसीएस का प्री का एग्जाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और जीएस फर्स्ट का पेपर की आंसर की आज हम मैच करेंगे। तो आइए जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। नीचे नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण इसका है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आयोग ने ए और आर दोनों शब्द बताया। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मडीरा कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मोल सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। जो पीएम है भारत का, वही आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन है और काफ़ी स्पीड में करेंगे जिससे कि 150 क्वेश्चन जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है वो उससे मैच करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? तो आपको पता होगा कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ने टैबलेट देने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत की है। इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थान भी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लातविया हो जाएगा, कैमरून हो जाएगा, घाना, आइवरी कोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर लातविया हो जाएगा। लातविया का कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। बाकी कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, ये तीनों के तीनों इसके उत्पादक, कोको के उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, आर्टिकल 268। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 267 जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? यानी विश्व युवा कौशल की थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको अगर ऐसे भी छांटना चाहिए था क्योंकि 2021 में कोविड की वजह से जो पेंडेमिक इंग्लिश में कहते हैं जिसे, तो रीइमेजिनिंग, इधर से देख सकते हैं इंग्लिश में भी इसका रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IIT बेंगलुरु होगा, IIT बम्बई होगा, IIT मद्रास या IIT कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर IIT बम्बई हो जाएगा। IIT बम्बई के द्वारा नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ।
पश्चिमी विक्षोभ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा मजदूरों के लिए चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि या प्रेरी भूमि जिसे समशीतोष्ण कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। जो भूमि होती है वो सूर्य की रोशनी ज़्यादा परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा जो कानपुर है, कानपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्राइसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्रोएशिया हो जाएगा। इसका सही आंसर चेक गणराज्य हो जाएगा। चेक गणराज्य से संबंधित है। क्राइसिकोवा चेक गणराज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लाविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिलाग्रा होगा, स्कर्वी होगा, वेरी होगा। तो इसका सही आंसर होगा चेइलोसिस होगा। इसका सही आंसर चेइलोसिस होगा। राइबोफ्लाविन की कमी से चेइलोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश। तो जो मांडी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो मांडा है वो दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। मांडी उत्तर प्रदेश में और दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो डेंगू ज्वर होगा या फाइलेरिया शिशु निद्रा या फिर निद्रा रोग होगा, मलेरिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा निद्रा रोग। निद्रा रोग मच्छर वाहित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण है या भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है या फिर जल जनित संक्रमण है या जल जनित विषैलापन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 66वें संविधान संशोधन या 62 या 61 या 63? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियो धर्मता एक नाभिकीय गुण है या फिर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, इसका नाभिकीय संलयन होता। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो जो सिंगरौली स्थित एनटीपीसी का ये, आपको पता होगा सिंगरौली सीधी मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं। सीधी पहले सिंगरौली और सीधी एक ही था, और फिर सीधी से हटके सिंगरौली नया जिला बनाया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में, ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है। इसके अलावा एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, या हीलियम, या जलवाष्प? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धूल के कण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण धूल के कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? पूछिए आयोग, राजमन्ना समिति, या कोठारी समिति, या सरकारीय आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारीय आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए संतरा नहीं होता है, ये गलत है। इसके अलावा कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं, पहला ही आंसर सही है। सी नींबू होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी काट की मछली का तेल, बिल्कुल सही है। विटामिन B6 धान का चोकर, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए से संतरा नहीं होता है, गलत आंसर हो गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है, और राम सुतार ने इसको बनाया था, और 182 मीटर की नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। यूपीएसआई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मूल विधि के कई वीडियो में डाल चुका हूँ। इसके अलावा संविधान के कई वीडियो डले हुए हैं, और इसका पीसीएस का जीएस पेपर सेकंड की आंसर की भी इसके तुरंत बाद में अपलोड करूँगा। और अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की घोषणा, सही है। और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आम चुनाव में मतदान एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विश्व खाद्य कार्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राणा हमीर मेवाड़, बिल्कुल सही है। राणा चंदा मारवाड़, बिल्कुल सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश, बिल्कुल सही है। मलिक सरवार ख्वाजा मालवा, ये गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। डी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? द क्लॉक इज टिकिंग, आप समझ ही रहे हैं, आवाज़ मतलब उसकी थीम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्लॉक इज टिकिंग मतलब टिक टिक की तरह इंसान की ज़िंदगी बीत रही है। विश्व टीवी दिवस के रूप में, यानी कि जिसको टीवी हो जाती है उसकी ज़िंदगी एक क्लॉक की तरह टिक टिक करके चलती है, पता नहीं कब समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी
वस्तु एवं सेवा कर नियमों की कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। बिल्कुल इजी है तो याद करने के लिए कि जीएसटी 101 का टीका, यही ऐसे याद किया जाता है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। एंथोनी ब्लिंकन विदेश मंत्री हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं के और विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले क्या आया था? पहले साइमन कमीशन आया, इसके बाद साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आई, फिर शारदा अधिनियम आया, फिर जाके डांडी मार्च चालू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैट हीमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है सरकार को विरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है इसका यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और बॉल्स होगा, सहवाल होगा, मॉस होगा, लाइकेन होगा। तो इसका सही आंसर लाइकेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों के गठन का विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कीजिए आप, तो इसको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा? पहले नंबर पे क्या आएगा? गोवा आएगा कि क्या आएगा? तो आप ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट वाली ट्रिक लगाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले नंबर पे गोवा नहीं आएगा, पहले पे आएगा हरियाणा। हरियाणा की स्थापना सबसे पहले हुई थी, उसके बाद गोवा की हुई है, फिर तीसरे नंबर पर झारखंड आया, चौथे नंबर पे तेलंगाना। तो इसका सही आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें नंबर का क्वेश्चन है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने दर्शना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेब मिलर है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 16 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए के स्रोत हैं। राज्य की नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही होगा। आपातकाल उनकी शक्ति है जर्मनी से है, ये भी सही है। गलत आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। तेल व प्राकृतिक गैस भुवनेश्वर नहीं हो सकता है। तेल व प्राकृतिक गैस का आंसर क्या होगा साथियों?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली होगा इसका सही आंसर। और खनिज अन्वेषण और इसके अलावा लिमिटेड कहाँ पे है? खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पे है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। इसके अलावा राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। इस प्रकार से मिलाने पर इसका सही आंसर सी होगा। जून 2021 तक जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट ब्राजील के अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति समीक्षा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संचित नहीं हो नहीं सकता है, लोकलेखा हो नहीं सकता है, आकस्मिकता निधि नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की हो जाएगा कैग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में तुरंत अवस्था कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में अदालत-ए-आला की स्थापना राजा रणजीत सिंह ने की थी, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें नहीं था पूछा है, कई लोगों ने इसमें था वाला आंसर लगा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात है। 5 राज्यों में सम्मिलित गुजरात नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह एक ओमान का द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो ये अरब सागर में स्थित नहीं है ना, ओमान का द्वीप है। यह 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वरोजगार योजना 2021 के अनुसार पंजीकरण आवेदन भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है, बाद में जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है? भारत की संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ अष्टापद बिल्कुल सही है। इसके अलावा वासुपूज समेत शिखर ये गलत हो गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जेनेट एलन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में
व्यवस्थित कीजिए। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों को किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी पुरस्कार पुरस्कार 2021 जीता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर द न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर चिल्का हो जाएगा। सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कटलेस से ही आप समझ जाएंगे, कटलेस मतलब तलवार से काटने का काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका अवयव नहीं है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर संघीय हो जाएगा। फवायदुल भावाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का वर्णन है, इसका संकलन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर हसन सिजजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया? इसका सही आंसर 1986 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीक एवं नौकरशाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, तकनीक वेद एवं नौकरशाह आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय इतिहास के रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर धुआं हो जाएगा। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं की उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपको इसमें से चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया है आपको। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो गांधी जी जातिवाद जो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा शीत प्रकोष्ठ फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि शोषण दर का ह्रास होता है, शोषण दर का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगस्त काउंटे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो इसका सही आंसर न्यूट्रिनो हो जाएगा। निम्नलिखित फरवरी 2021 में नांगोजी ओंकाजावेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला किस राष्ट्र से संबंधित है? तो ये नाइजीरिया की हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? नैरोबी में, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वन संस्थान भोपाल में, बिल्कुल सही है। किस केंद्रीय सस्य वानिकी
संस्थान अनुसंधान बांदा में नहीं है, झांसी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 में प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? श्री केसी नियोगी, बिल्कुल सही आंसर है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण पानी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुरिसर, मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्बियो लाई इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक विविधता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फूल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोरिसी के कपड़े से टापा कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा जाता है। अभिकथन ए कहता है पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है मानव क्रियाओं के वातावरण से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है, ये गलत किंतु और सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021 में शामिल की गई हैं? निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना और मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना, युवा उद्यमता विकास योजना अभियान नहीं है, गलत आंसर होगा ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड्रू प्रपात, सुवर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही है, चचाई प्रपात, बियड़ नदी बिल्कुल सही है, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी बिल्कुल सही है, ये बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर नहीं है, ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल होता है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल नहीं होता, एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट रैनर ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? और माउंट एटना कहाँ है? इसको सही मिलान करना है। तो माउंट एटना इटली में है, यानी कि बी का 1, यानी कि ये वाला ऑप्शन पहला और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसके अलावा माउंट रैनर कहाँ पे स्थित है? माउंट रैनर शायद चौथे नंबर पे आएगा, यूएसए में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो इसका सही आंसर ब्यूटेन होगा, मुख्य अवयव ब्यूटेन है इसका।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है? तो रक्त में शर्करा का जो स्तर है सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान में नोबी कांतो दोनों मैदान स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 2020 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शाहजहांपुर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का शासक संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर सर विलियम जोन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही होगा इसमें। इसका अभिप्राय किसी देश के उत्सर्जन और की क्षतिपूर्ति ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण अवशोषण से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। अभी कथन ये भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट कारण है इसका, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 उत्पादों पर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होएगा उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये सेट ए चल रहा है, जीएस पेपर फर्स्ट का सेट ए की आंसर की सॉल्विंग की जा रही है। और अगर आपको सेकंड वीडियो इसी का जीएस पेपर सेकंड का वीडियो देखना है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर सीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने की क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पहले कौन आया था? रॉज फिच आए थे। इसके अलावा विलियम हॉकिंस आए थे। इसके अलावा कौन आया था? निकोलस डाउनटन आए थे। फिर चौथे नंबर पे आए थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल कहाँ बसते थे, और इसके अलावा पंचमढ़ी कहाँ बसते थे, नंदा देवी कहाँ बसते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और पंचमढ़ी कहाँ पे स्थित है, पंचमढ़ी इसका सही आंसर मध्य प्रदेश होगा। तो 4-3 नंदा देवी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर अंबिका चक्रवर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक इसका सही आंसर होगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर मद्रास होगा। मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा द होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 यानी 30 ब्लू चिप से इसका मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसके एवं भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए और बी दोनों सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा जिला क्षेत्रफल में की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्रिश्चियन बर्नार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेकांग का उद्गम मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ए इसका सही आंसर होगा। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, केवल ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर रेटिनॉल होगा। रेटिनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके परंतु भी शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को सभा की बहस में कहा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गलत, किंतु आर सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर केवल ये होगा, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। तमिलनाडु में कौन सी चोटी स्थित है और राजस्थान में कौन सी चोटी स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि तमिलनाडु में डोडा बेटी चोटी है, ऐसे याद कर लीजिए। कुछ चोटियों को मिला लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है और राजस्थान में गुरु शिखर है। इसी के अनुसार बी का 3 और डी का 1, बी का 3 और डी का 1, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, वायु ऊर्जा है और बायोगैस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत व्यापार शेष अधिक सर्वाधिक रहा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए से सबसे ज़्यादा इसका व्यापार रहा 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका गठन 2004 में किया गया था पीसी होटा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई किससे उत्पन्न हुई। अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा की पूछ सकते। सातवाहन काल में निम्नलिखित कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लेविस स्पेन, यानी स्थानीय पवनों का नाम और स्थान का नाम आपको मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो शामिल है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि राजस्थान में कितनी सीटें 11 और राजस्थान में कितनी सीटें हैं साथियों, तो राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की और गुजरात में 7 सीटें हैं, कर्नाटक में 11 हैं और पंजाब में कर्नाटक में कितनी सीट हैं, कर्नाटक में 12 सीट हैं और बाकी पंजाब में 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाला फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया। तो स्लो झाओ ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर अलास्का हो जाएगा। अलास्का कोरियाक जनजाति, ये गलत है। बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन, फिनलैंड, लेप्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियां विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड 142, यानी कि पहले पे BR मेहता समिति आई, दूसरी पे अशोक मेहता, चौथे पे GK V राव और पांचवें पे LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारणार कहा गया है। अभिकथन एक, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो और नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या था? नेक्स्ट है निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूर संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी संविदा श्रम अधिनियम को छोड़ के बाकी सभी इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? नलिनी गुप्ता। 136 का सही आंसर क्या होगा? सॉरी, नलिनी गुप्ता तो थी लेकिन MA अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? न्यायपालिका बिल्कुल सही है, ये अनुसूचित जाति है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेता पदक PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल सही है। बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था, ना कि रजत पदक, ये भी सही है। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के निम्नलिखित दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो रागमाला कहाँ पे है? पुंडरीक विट्ठल में। और रसकौमुदी भी श्रीकंठ में है और राग विबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके बाहर के कारणों के विषय में सूचित करता हूं। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। निम्न में से किस
संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? फूल कली का निरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन को अभी कथन ए, दूसरे को आर कहा गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ए गलत किंतु आर सत्य है। निम्नलिखित में सूची फर्स्ट सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। आम आदमी बीमा योजना कब चालू हुई थी? 2007 में। और वी माने क्या होता है? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बी का पहला रहेगा। बी का पहला में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में चालू हुई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कब चालू हुई थी? तो ये वाली चालू हुई थी 2018 में। 2016 में पीएम सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, जीएस पेपर फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन, आंसर की ऑफिशियल है और सेट ए को हम सॉल्व किए हैं अभी तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाला लाजपत राय। तो इसका लाला लाजपत राय ने नहीं की थी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मूल विधि की, अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मूल विधि की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या आई बटन पर आपको वीडियो की प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।